हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट आई क्यू। जस्ट आई क्यू की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज 1 मई 2020 के करंट अफेयर की। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट ज़्यादा ना विलंब करते हुए। उससे पहले हम क्विज कर लेते हैं। क्विज के अंदर क्वेश्चन है हमारे, हमने लिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उनको हम पहले पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट फराह को हाल ही में डोपिंग के लिए निलंबित किया गया था, तो वह किस खेल से संबंधित है, उनको कौन सा खेल खेलते थे। सेकंड क्वेश्चन है, EIU के नवीनतम लोकतंत्र सूचकांक में भारत का रैंक क्या है। फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है। मनमोहन सूद का निधन वह किस क्षेत्र में से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत में पहली बार एक फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐप के जरिए टेस्ट वोटर आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेडा संगठन भारत में कितने कृषि उत्पादन प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है, पंजाब राज्य ने हाल ही में किस शहर में बाघ सफारी शुरू की है। कृषि उद्यान योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। 9th क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया इन डिस्ट्रेस पुस्तक किसने लिखी है। यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त कौन बने हैं। LNT MBDA मिसाइल सिस्टम ने किस शहर में मिसाइल निष्क्रिय एकीकरण सुविधा स्थापित की है। 1 जून 2020 से लिंक्डइन का CEO कौन बनेगा। तो ये 12 क्वेश्चन हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। इनके अब आंसर कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है रॉबर्ट फराह, जो कि वाडा के द्वारा बैन लगाए गए हैं। वाडा का यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, कनाडा मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है। तो रॉबर्ट फराह टेनिस के प्लेयर थे, तो खिलाड़ी पूछा है तो ये है, इसका आंसर होगा टेनिस के वो प्लेयर थे। EIU के नवीनतम लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक 51 है। इसका आंसर भारत की रैंक जो कि 51 है, यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर भारत का रैंक 51 नंबर है, 51। फ्रांस की अंतरिक्ष का नाम एजेंसी का नाम है CNES, यानी कि द नेशनल सेंटर ऑफ स्पेस स्टडीज़, इसका फुल फॉर्म होगा। ये अंतरिक्ष एजेंसी है फ्रांस की। मनमोहन सूद का निधन हो गया, वे क्रिकेटर से संबंधित थे, यानी कि क्रिकेट खेलते थे वो। और किस राज्य ने भारत में पहली बार फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐप का इस्तेमाल किया, वो है तेलंगाना। तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। और APEDA यानी कि ये संगठन है भारत में 186 कृषि उत्पादन प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करेगा। तो APD का फुल फॉर्म जान लेते हैं, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की जान लेते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन का आंसर है, बाघ सफारी जो कि पंजाब राज्य के अंदर लुधियाना के अंदर ये स्टार्ट की गई है। लुधियाना शहर में ये बाघ सफारी शुरू की गई है। और कृषि उद्यान योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, तो ये करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और इनके जो मंत्री हैं उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है। इंडिया इन डिस्ट्रेस पुस्तक किसने लिखी है, ममता बनर्जी, जो कि वेस्ट बंगाल की CM है। ममता बनर्जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त हैं रुचि घनश्याम भारत के जो यूनाइटेड किंगडम के अंदर उच्चायुक्त बने हैं। और LNT मिसाइल सिस्टम ने किस शहर में मिसाइल निष्क्रिय एकीकरण सुविधा स्थापित की है, तो ये है कोयम्बटूर इसका आंसर होगा। और 1 जून 2020 से लिंक्डइन का CEO जो कि नाम है रियान रोजलेंस्की, जो कि 1 जून 2020 से वो CEO बनेंगे। और वर्तमान में CEO की बात करें तो उनका नाम है जेफ वेनर। ये 1 जून से संभावित होंगे, इनका मतलब कार्यालय स्टार्ट होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आज के करंट अफेयर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया, तो ये दिवस मनाया जाता है 29 अप्रैल को यह दिन मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत जो कि यूनेस्को की कला प्रदर्शन के प्रमुख इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। यूनेस्को के द्वारा इसको शुरुआत किया गया था। और यूनेस्को के बारे में बात करें तो उसकी स्थापना हुई थी 1948 के अंदर और उसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है। और नेक्स्ट कर चलते हैं। इसके साथ जो बॉलीवुड के स्टार अभिनेता ऋषि कपूर, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये भी
ये याद रखना, आपको देखना है। और अगर आपको हमारी चैनल यानी कि टेलीग्राम चैनल है उसका जुड़ना है तो जुड़ सकते हो, ताकि जो आपको हर एक डेली की करंट अफेयर PDF प्रोवाइड की जाएगी, तो आप हमारे चैनल को जुड़ सकते हैं साथ, और इसका जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो विश्व मुक्केबाजी जो चैंपियनशिप 2021 की है वो सर्बिया के पास ली गई है। ये चैंपियनशिप की मेज़बानी पहले भारत करने वाला था, बट अब इसकी मेज़बानी जो है सर्बिया देश करेगा। सर्बिया के बेलग्रेड शहर के अंदर इसकी मेज़बानी की जाएगी। और जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ है यानी कि AIBA, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो भारतीय मुक्केबाजी, उसके साथ ही हम सबके बारे में बात करेंगे। तो AIB के बारे में जान लेते हैं पहले। तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 के अंदर। इसका मुख्यालय जो कि लॉजेन स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद मोसा हसैन है। और भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। और सर्बिया के बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं निनाद बोरोवेंकिन। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, दीपक मित्तल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो दीपक मित्तल को किस देश के अंदर किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा कतर देश के अंदर इनको नियुक्त किए गए हैं, दीपक मित्तल को भारत के अगले राजदूत के रूप में। तो कतर के अंदर इनको किए गए हैं। बहरीन की बारे में बात करें तो बहरीन के अंदर पीयूष श्रीवास्तव, इसका आंसर होगा पीयूष श्रीवास्तव, यानी कि पीयूष श्रीवास्तव को उस देश के अंदर भारत के अगले राजदूत होंगे बहरीन के अंदर। दीपक मित्तल जो कि कतर के अंदर होंगे, पीयूष श्रीवास्तव बहरीन के अंदर होंगे। और अमेरिका के अंदर है जो राजदूत हैं वो है, उनका नाम है तरनजीत सिंह संधू। और श्रीलंका के अंदर है गोपाल बागले। तो अब कतर और बहरीन के बारे में जान लेते हैं। कतर की कैपिटल है दोहा और मुद्रा है इसकी कतरी रियाल। कतर के प्रधानमंत्री का नाम है शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज़ अल थानी, बहुत बड़ा नाम है इनका, तो आपको याद रखना होगा। और बहरीन की राजधानी है मनामा। बहरीन की मुद्रा है बहरीन दिनार। और बहरीन के राजा हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने वेब आधारित एक कोविड-19 डैशबोर्ड जिसका नाम है प्रकृति को विकसित किया है? तो ये विकसित किया है IIT दिल्ली के द्वारा। प्रकृति नामक डैशबोर्ड, वेब आधारित डैशबोर्ड तैयार किया गया है IIT दिल्ली के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म है प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। और IIT दिल्ली के द्वारा ये बनाया गया है। IIT दिल्ली के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। और इसके वर्तमान में निदेशक हैं V राम गोपाल राव। तो ये थे कोरोना के लिए ये इसको बनाया गया है प्राकृतिक डैशबोर्ड को। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोक उद्यम चयन बोर्ड पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि PESB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार को PESB का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जो कपिल देव त्रिपाठी हैं, ये जो हैं राजीव कुमार कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लेंगे। और कपिल देव त्रिपाठी जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव का पद संभाला हुआ है इन्होंने। और जो पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड है उनके निदेशक की बात करें तो उनके निदेशक हैं कैलाश दान रत्नू। ये निदेशक हैं PSEB के बोर्ड के निदेशक हैं। और सचिव की बात करें तो उनका नाम है किम्बुंग किपेगन। तो ये भी आपको याद रखना है। ये सचिव है PESB के सचिव हैं, निदेशक हैं कैलाश दान रत्नू। और राजीव कुमार जो कि कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लेंगे। और राजीव कुमार वर्तमान में होंगे नए अध्यक्ष PESB के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। USA की जो राष्ट्रीय क्रिकेट टीम है उनके मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है J अरुण कुमार को राष्ट्रीय जो टीम है USA की उसके मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। और जो USA के बारे में जान लेते हैं। USA की जो क्रिकेट टीम है उसका हेडक्वार्टर है, इसके हेडक्वार्टर के बारे में जान लेते हैं। हेडक्वार्टर है इसका कोलोराडो, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि USA के अंदर ही होगा, कोलोराडो के अंदर है। और उनके जो क्रिकेट के अध्यक्ष हैं उनका नाम है पराग मराठे। और उनके जो मुख्य कार्यकारी यानी कि CEO की बात करें तो उनका नाम है इयान हिंग उनके CEO हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने भ्रष्टाचार पर निगरानी करने वाली निकाय
यानी कि CVC में सत्कर्ता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो CVC के बारे में बता देते हैं आपको। CVC एक भ्रष्टाचार पर निगरानी करने वाली एक निकाय है। CVC के फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, या इसको हिंदी में बोल सकते हैं केंद्रीय सत्कर्ता आयोग। क्या होता है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग? इसके अंदर क्या होता है कि एक केंद्रीय सत्कर्ता आयोग होता है और इसके नीचे 2 सत्कर्ता आयुक्त यानी कि जिनको हम कमिश्नर बोल सकते हैं, तो वो कमिश्नर 2 होते हैं। तो वर्तमान में नए CVC सत्कर्ता आयुक्त का नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल इसका आंसर रहेगा। और इसके अलावा जो CVC है उसके जो मुख्य केंद्रीय सत्कर्ता हैं उनका नाम है संजय कोठारी। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त का नाम है संजय कोठारी। और इसके अंदर नीचे 2 कमिश्नर होते हैं, उनमें से एक का नाम है शरद कुमार। शरद कुमार एक कमिश्नर है और दूसरे कमिश्नर अभी बने हैं, वो उनका नाम है सुरेश एन पाटिल। ठीक है, इन्होंने अभी शपथ ग्रहण ली है। तो इनको शपथ ग्रहण किसने दिलवाई है? संजय कोठारी ने इनको शपथ दिलवाई है। और CVC की बात करें तो CVC का जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है और इसका गठन हुआ था 1964 के अंदर। और जो इनका कार्यकाल होता है वो 4 साल से या 65 साल की उम्र आयु पूरी होने तक इनका कार्यकाल होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रेटिंग एजेंसी क्राइसल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के GDP के विकास दर अपने पहले अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो क्राइसल ने पहले GDP को किया था 3.5%, अब इसको घटाकर 1.8% कर दिया है, यानी कि इसका आंसर होगा 1.8%। ठीक है, तो क्राइसल के बारे में बात कर लेते हैं। क्राइसल क्रेडिट एजेंसी है, एक रेटिंग एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और इसके CEO हैं वर्तमान में आशु सुयंस। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मूडीज ने भारत की GDP पूर्वानुमान को 2.5% से घटाकर 0.2% कर दिया है। तो मूडीज ने ये नई GDP का अनुमान लगाया है 2020 के लिए, तो उन्होंने 0.2% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा दीपक अग्रवाल पर कितने साल के लिए क्रिकेट से संबंधित किसी भी गतिविधियों में हिस्सा लेने पर बैन लगाया गया है? तो ये लगाया गया है उन पर 2 साल का बैन लगा है। क्यों लगा है उन पर? क्योंकि जो ICC की एंटी करप्शन कोड का उन्होंने उल्लंघन किया था, इस करके उन पर ये 2 साल का बैन लगाया गया है। ICC के अध्यक्ष की बात करें तो शशांक मनोहर है और CEO की बात करें तो मनु साहनी है। और इसका हेडक्वार्टर दुबई के अंदर है, UAE में। दुबई के UAE के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ADB ने किसको ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए 346 यानी कि $346 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है? तो यह महाराष्ट्र को इन्होंने इतने मिलियन डॉलर की 346 मिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है। उनको किस लिए दिया है? क्योंकि उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए उन्होंने इनको ये ऋण दिया है। ADB के बारे में बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर मनीला के अंदर है, मनीला फिलीपींस में, और इसका स्थापना हुई थी 1966 में। और इसका जो वर्तमान में हेड है ADB के, उनका नाम है मसात सुगु असाकावा। और 346 मिलियन डॉलर को अगर वैसे बात करें तो 2616 करोड़ रुपए बनते हैं। ओके, और इसके अलावा ADB ने भारत को कोविड-19 के चलते 1.5 अरब डॉलर रुपए भी दिए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अंतरिम प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर किसे नियुक्त किया है? तो इनका नाम है नीरज व्यास। नीरज व्यास को PNB हाउस फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम प्रबंध निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। केंद्र सरकार ने TS त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन में भारत का अगला राजदूत अथवा स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त करने की घोषणा की है। वह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन में भारत के अगले राजदूत होंगे TS त्रिमूर्ति, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले मुख्य बहुपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास को रद्द करने का फैसला किया है। इस युद्ध का नाम था पिच ब्लैक नामक होता है युद्ध इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो कि रद्द हो गया। अब नेक्स्ट 2022 के अंदर ये होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन का किसने भारत के कोविड-19 तात्कालिक प्रयासों के लिए 1.5 अरब डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। तो इन 4 ऑप्शन में आपको आंसर लिखना है, आंसर को अपना डिटेल में लिखिएगा और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।